सभी भाई बहनों को जय श्री राम। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि पितृ अपना स्थान क्यों छोड़ देते हैं और जब पितृ अपना स्थान छोड़ देते हैं तो क्या होता है। देखिए दोस्तों, बहुत बार आपने सुना होगा कि पितृ आपसे नाराज़ हो गए, पितृ आपसे रुष्ट हो गए। लेकिन पितृ, आप संबंध समझें। आपके पिता के माध्यम से मैं आपको बताता हूँ, अगर कोई बच्चा कोई गलती करता है और उसके पिता उसे बार बार समझाते हैं और वो बच्चा फिर भी नहीं मानता, तो ऐसा नहीं है कि उसके पिता उसको कोई दंड दे देते हैं या उसके ऊपर कोई कोर्ट केस कर देते हैं या उसको कोई बहुत ज़्यादा मार लगाते हैं। बचपन की बात अलग है, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो वो कहाँ फिर पिता की मार खाते हैं। तो पिता क्या करते हैं उस समय पर, वो उससे बोलना ही बंद कर देंगे, उसको सलाह देना बंद कर देंगे, है ना। इसी प्रकार जब पितरों से संबंधित कुछ काम आप नहीं करते या कुछ गलत काम करते हैं तो पितृ अपना स्थान छोड़ देते हैं। और जब पितृ अपना स्थान छोड़ देते हैं तो अन्य नकारात्मक ऊर्जाओं को ये अवसर मिल जाता है कि चलो अब इस घर परिवार की रक्षा करने वाले इनके पितृ तो है नहीं, तो उस परिवार में नकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाता है। तो ऐसी कौन सी गलतियां होती हैं, ऐसे कौन से कर्म होते हैं जिनके कारण पितृ अपना स्थान छोड़ देते हैं। सबसे पहली बात हम बात कर लेते हैं प्रॉपर्टी की। मान लीजिए किसी पितर ने या किसी पूर्वज ने कोई ऐसी प्रॉपर्टी बनाई जो सभी के लिए बहुत अच्छी थी, लेकिन जब आप ही के परिवार के लोग उस प्रॉपर्टी के लिए आपस में झगड़ा करते हैं तो पितृ बहुत परेशान होते हैं। खास तौर पर वो पितृ जिसने वो प्रॉपर्टी बनाई है, और जब वो ये देखता है कि मैंने अपनी इतनी मेहनत से ये प्रॉपर्टी बनाई थी और अब इसके लिए ये लोग लड़ रहे हैं, बजाय इसके कि ये अपनी अपनी प्रॉपर्टी बनाए अपनी मेहनत से, जो करना चाहिए, लेकिन लोग ऐसा नहीं करते और उसके लिए लड़ भिड़ जाते हैं। तो ऐसे में वो पितृ बहुत शक्तिशाली होता है और अपना स्थान छोड़ देता है, जिसके कारण उस प्रॉपर्टी में भी नकारात्मक ऊर्जाओं का नाच होने लगता है। ऐसे में जो भी लोग उस प्रॉपर्टी में रहते हैं फिर वो परेशान ही होने लगते हैं। तो ऐसा कोई भी काम ना करें जिससे आपके पितरों को परेशानी हो। अगली जो बात करते हैं, कुछ परिवार में कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिन्हें पितरों के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, बहुत अधिक पढ़ लिख गए हैं, संस्कारों से अब कोई मतलब नहीं है। पढ़ना लिखना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपनी जड़ों से जुड़े रहिए ताकि आपको अपने संस्कारों की नॉलेज रहे। ऐसा मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बता रहा हूं। देखिए, जब कोई ऐसा लड़का है, मान लीजिए उसने ठान लिया है कि मुझे अपने पिता की बात नहीं माननी, ठीक है, या कोई लड़की है उसने ये सोच लिया है कि मुझे अपने माता पिता की बात बिल्कुल भी नहीं माननी, और वो लव मैरिज कर लेते हैं। ध्यान से सुनिएगा, लव मैरिज कर लेते हैं बिना अपने परिवार की मर्जी के। दोनों परिवारों में किसी की भी मर्जी नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि आपके जब बच्चे जन्म लेंगे तो उनमें पितरों की कृपा होगी? उनमें पितरों की कृपा कभी नहीं होगी, क्योंकि आप सबसे संबंध समाप्त करके आए हो, और जब आप सबसे संबंध समाप्त करके आए हो तो उन पर पितरों की कृपा नहीं रह सकती। ऐसे में जो माँ बाप हैं उनको थोड़ी सी समझदारी दिखाते हुए बच्चों को अपनाना चाहिए अगर संभव है तो, और ऐसा इसलिए करना चाहिए ताकि पितरों से उनकी जड़ें जुड़ी रहें, क्योंकि पितर अलग अलग नहीं हैं। पितर सामूहिक रूप से सबके लिए काम करते हैं। अगर खराब हैं तो फिर वो सबके लिए खराब होंगे, अगर अच्छे हैं तो वो सबके लिए अच्छे होंगे। बस एक पॉइंट है कि अगर कोई व्यक्ति प्रत्येक दिन घर में 100 माला का 200 माला का किसी मंत्र का जाप करता है तो उसके लिए पितरों के मायने ही बदल जाते हैं। इस चीज़ के ऊपर मैं कभी अच्छे से डिटेल में वीडियो बनाऊंगा कि जो जपी तपी व्यक्ति होता है वो कैसे सभी का नसीब बदल देता है। तो ऐसे में भी पितृ अपना स्थान छोड़ देते हैं जब आप इस प्रकार की गलती करते हैं। बहुत से लोग क्या करते हैं, जब पितृ पक्ष आता है तो ऐसे में दारू पीना, परस्त्री गमन करना, मांस खाना या श्राद्ध कर्म ना करना, या पितृ पक्ष में कोई भी ऐसा कर्म ना करना जिसके कारण पितरों को किसी भी प्रकार की प्रसन्नता हो। ये ठीक इसी प्रकार से है कि आपके घर में आपने अपने किसी दोस्त को या अपने किसी रिश्तेदार को इनवाइट किया और फिर उसकी बिल्कुल भी कदर नहीं करी। उसने खाने को मांगा कुछ, आपने दिया कुछ, उसको पानी तक नहीं पूछा, बैठने तक के लिए जगह नहीं दी, और आप बस अपने कामों में मस्त हो, तो वो निश्चित तौर पे आपका घर छोड़ के चला जाएगा। इसी प्रकार जब आप पितृ पक्ष में, श्राद्ध पक्ष में इस प्रकार का कोई भी ऐसा कर्म नहीं करते जिससे कि आपके पितरों की आत्मा को शांति मिले, तो वो वहां से चले जाते हैं, और फिर उनकी कृपा तो क्या, आपको नकारात्मक शक्तियों का आतंक झेलना ही पड़ता है।
इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि आपके घर परिवार में नेगेटिव एनर्जी का वास ना हो, तो कम से कम अपने पितरों की कदर करें और पितृ पक्ष में अपने पितरों से संबंधित जो काम आप कर सकते हैं वो ज़रूर करें। कुछ लोग क्या करते हैं कि उनके पास मान लीजिए पैसे आने शुरू हो गए। देखिए, पैसा आपके पास तब तक नहीं आता जब तक आपके पितरों की कृपा ना हो, आपके इष्ट की कृपा ना हो, कुल देवी देवता की कृपा ना हो, गुरु की कृपा ना हो। तो मान लीजिए आपके पास इतना पैसा आने लगा, आपने सोचा कि मेरी सैलरी 50,000 रुपये पर मंथ हो, लेकिन ऐसे आपके लिए कुछ दरवाजे खुले कि आपको 50,000 तो क्या 1.5 लाख रुपए की कमाई महीने में होने लग गई। अब आप क्या कर रहे हैं, इसका प्रयोग आप करते हो अपनी लग्जरी लाइफ के लिए, कपड़े खरीदने के लिए, घूमने फिरने के लिए, मौज मस्ती के लिए, दारू पीने के लिए, चिकन मटन खाने के लिए। अगर इस प्रकार से आप करते हो तो ऐसा मत समझ लेना कि जितना भी पैसा आपने कमाया वो आपका बहुत बड़ा सामर्थ्य था। इसमें कुछ अदृश्य शक्तियों का हाथ होता है। इसीलिए मैं कहता हूं कि अपनी इनकम का 10% हिस्सा आपको चैरिटी पे ज़रूर यूज़ करना चाहिए। आप ज़रूर यूज़ करें। तो जब लोग अपने मस्ती में मस्त हो जाते हैं और अपने पितरों को, अपने इष्ट कुल देवी देवता को बिल्कुल भूल जाते हैं, तो ऐसे में भी वो पितर अपना स्थान छोड़ देते हैं और फिर वो व्यक्ति 50,000 तो क्या, पर डे 500 रुपये कमाने के लिए भी मोहताज हो जाता है और फिर घूमता फिरता है जगह जगह धाम में, किसी पंडित जी के पास, बाबाओं के पास कि अरे मेरी तो इनकम बहुत अच्छी थी, अब मेरी इनकम क्यों कम हो गई। अरे आपने अपने पैसे का बस अपने लिए प्रयोग किया, आपने दान पुण्य पे बिल्कुल भी प्रयोग नहीं किया। तो जो अदृश्य शक्तियां हैं, आपके इष्ट हैं, आपके कुल देवी देवता हैं और आपके पितृ, सबसे पहले वो स्थान छोड़कर चले जाते हैं, जिसके कारण आपको फिर गरीबी का सामना करना पड़ सकता है। आप अपने आसपास नज़र डाल के देखेंगे तो ज़रूर ऐसे लोग होंगे जो बहुत अच्छी स्थिति में थे, जिनके पास गाड़ी थी, अपना घर था, लेकिन अचानक उनके जीवन में ऐसा समय आया कि वो रोटी के लिए भी मोहताज हो गए। क्योंकि मैं अपने अनुभव में ऐसे लोग देखता हूं जिनके पास सब कुछ था, लेकिन वो अब 500 रुपये पर डे भी नहीं कमा पाते, वो 10-10 रुपये लोगों से मांगते रहते हैं। तो ऐसी गलतियां ना करें कि आपके जीवन में किसी भी कारण से ऐसा समय आ जाए। अगली बात के बारे में चलते हैं। देखिए, अगर आप अपने घर में स्त्रियों की, जैसे आपकी बहन है, आपकी माँ है, आपकी बेटी है, आपकी बुआ है, किसी भी प्रकार से, या आपकी कोई प्रेमिका है, ठीक है, आप अगर उनका सम्मान नहीं करते, आपको लगता है कि इनका शोषण करना ही मेरा कर्तव्य है, आप उनको गाली गलौज दे के बात करते हैं, या आप किसी भी प्रकार से उनकी कोई सहायता नहीं करते, उनसे प्यार से नहीं बोलते और उनको नीचा दिखाने पर ही ध्यान देते हैं, तो पितृ जो होते हैं तब भी वो अपना स्थान छोड़ देते हैं। ऐसा बिल्कुल भी मत समझ लेना कि पितृ सिर्फ पुरुष बनते हैं, ऐसी महिलाएं भी पुरुष बनती हैं। जो महिलाएं होती हैं वो भी पितृ बनती हैं। सॉरी, मैंने पुरुष बोल दिया। महिलाएं जो होती हैं वो भी पितृ बनती हैं। जो महिलाएं डोमिनेटिंग होती हैं, अपने परिवार के लिए बहुत कुछ किया है, अधिकतर महिलाएं करती ही हैं, तो पितरों की श्रेणी में क्यों नहीं जाती। जैसे कि आपने बहुत बार देखा होगा कि बहुत लोगों की कुंडली में ऐसे दोष होते हैं कि उनकी पत्नी से उन्हें बहुत कष्ट मिलता है या उनकी बहन से उन्हें बहुत कष्ट मिलता है। तो ये जो पितृदोष है, ये महिलाओं की तरफ से चला आ रहा पितृदोष है, यानी कि इनके परिवार में महिलाओं का शोषण हुआ है, जिसके कारण अब इनकी तीसरी या चौथी पीढ़ी में जो भी महिला आती है वो इनके परिवार को बर्बाद कर देती है। आपने देखा होगा कि बहुत से परिवारों में ऐसी बहुत से समृद्ध परिवार हैं जिसमें एक बहू आती है और पूरे परिवार का सर्वनाश कर देती है। ऐसा सिर्फ इसलिए नहीं होता कि वो बहू खराब है, ऐसा प्रकृति ऐसा इसलिए करती है ताकि उनके कर्मास का सेटलमेंट हो सके, वरना दुनिया में किसी की दुश्मनी नहीं है। लेकिन एक बहू आती है और सबको कोर्ट कचहरी दिखा के चली जाती है, पूरा परिवार खून के आंसू रोने लगता है। तो अपने परिवार में महिलाओं को नीचा दिखाने पर ध्यान ना दें, उनका सम्मान करें और यथासंभव आपसे उनके लिए जो हो सकता है वो ज़रूर करें। तो दोस्तों, ये मैंने कुछ ऐसी चीज़ें बताई जिनके कारण पितृ अपना स्थान छोड़कर चले जाते हैं। एक और लास्ट चीज़ मैं बताता हूँ, जैसे आपके परिवार में, परिवार किसको बोलेंगे आप, जो भी आपके कुल कुनबे खानदान में जो भी लोग हैं, चाहे आपके चाचा हैं, मामा है, ताऊ है, बहन है, बेटी है, बुआ है, कोई भी है, अगर किसी को भी आपकी हेल्प की ज़रूरत है, ध्यान से सुनना इस बात को। मान लीजिए किसी ने बोला कि मेरे को ना 5,000 रुपये की ज़रूरत है और ऐसे समय में आपके पास 5 लाख रुपए हैं, तो आपको 5,000 रुपये देने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला अगर आपको ज़रूरत नहीं है।
वो बात अलग है कि उसने 5,000 मांगे और आपके पास 2 ही हज़ार है तो आप 5,000 नहीं दे पाओगे। लेकिन अगर आपके पास हैं और आप नहीं देते तो ये भी पितरों की समस्याओं का एक कारण बनता है। भाई आप अपने रिश्तेदारों की हेल्प करोगे तभी तो आपके पितृ प्रसन्न रहेंगे। आप तन से, मन से, धन से, जिस प्रकार से भी अपने परिवार के लोगों की सेवा कर सकते हो, जरूर करें ताकि आपके पितरों की कृपा आपके ऊपर बनी रहे। जो उपाय मैंने लास्ट में बताया है या जो बात मैंने लास्ट में करी है, इससे आपके कुल देवी देवता की कृपा भी आपके ऊपर बनी रहती है। तो दोस्तों, आशा करता हूं इस वीडियो से आपका कंसेप्ट थोड़ा बहुत जरूर क्लियर हुआ होगा कि पितृ क्यों अपना स्थान छोड़ देते हैं और क्यों नकारात्मक ऊर्जाओं का अटैक का सामना आपको करना पड़ता है। दोस्तों, हमारे यहाँ हमारे YouTube चैनल पर तंत्र मंत्र बाधा निवारण, भूत प्रेत बाधा निवारण, पितरों की समस्याओं से संबंधित और मंत्र शक्ति से संबंधित, पूजा पाठ से संबंधित वीडियो बनाई जाती रहती हैं। जो भी भाई बहन इन सभी चीज़ों में इंटरेस्टेड हैं या किसी भी चीज़ से परेशान हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि उनको सटीक समाधान मिल सके। चलिए, आज के वीडियो में इतना ही। मिलेंगे इसी तरह की जानकारी के साथ अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।